एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाने के लिए आपको अपने ब्लॉग में कुछ पेजेस बनाने होते हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये कुछ मैंडेटरी पेजेस होते हैं जो आपके ब्लॉग में होना ही चाहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इन पेजेस को कैसे बनाना है। अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं और आप मेरे वर्डप्रेस कोर्स की ये सीरीज देख रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करते आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमको पेजेस कैसे बनाने हैं। तो पेजेस बनाने के लिए क्या करिए, सबसे पहले तो आप अपने डैशबोर्ड में आ जाइए। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पेजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि हम सबसे पहले हम ऑल पेजेस में क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी पेजेस नहीं है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये प्राइवेसी पॉलिसी का ये जो पेज है ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है। तो आप सिंपली इसे थ्रैश कर दीजिए, क्योंकि हम फिर से अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये सब कैसे बनाना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी एक भी पेजेस नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इस एड न्यू पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑल पेजेस और एड न्यू पेजेस। ऑल पेजेस में जो आपने पेजेस बनाए हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और एड न्यू पेजेस में हम जाकर अपना पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है एड न्यू पेज पर। ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको बनाना है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेज होता है वो होता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो सबसे पहले हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएंगे। आपको यहाँ पर टाइप करना है प्राइवेसी पॉलिसी और इसको कॉपी कर लीजिए और आप नेक्स्ट टैब ओपन करिए और यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर लिखिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। कि आपने गूगल पे टाइप किया है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो आपके सामने ये एक वेबसाइट आई है, ये एक वेबसाइट आई है और गूगल पे काफी वेबसाइट आ गई है। तो इसमें से ये जो पहली वेबसाइट है ये बहुत अच्छी है, आप इसी पर क्लिक करिए। देखिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर.info, इस वेबसाइट पे आप आ जाइए। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर पूछेंगे योर कंपनी नेम। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो देखिए अगर आप एक ब्लॉगर हैं और अपना एक ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर अपने ब्लॉग का नाम दे देना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का नाम दे देती हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप अपने डोमेन को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम पूछा है तो अगेन आप अपनी वेबसाइट का नाम दे दीजिए। मतलब जो भी आपकी डोमेन है आप उस डोमेन का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। .com हटा दीजिए और बीच में स्पेस दे दीजिए अगर 2 वर्ड और 3 वर्ड का है। इसके बाद आपकी वेबसाइट का URL, तो जो हमने URL कॉपी किया था यहाँ से, मैंने यहाँ पे वेबसाइट का URL दे दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपसे ये पूछेंगे डू यू यूज कुकी ऑन योर वेबसाइट, तो यहाँ पर यस कर दीजिए। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस, यस कर दीजिए क्योंकि इन फ्यूचर हम एडसेंस की एडवर्टाइजमेंट शो करेंगे। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी, इसको भी यस कर दीजिए क्योंकि आगे चल के हम मोनेटाइज कर सकते हैं। आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको कंट्री देना है, तो आप जिस भी कंट्री से हैं आप वहां पर कंट्री टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया टाइप करूंगी। स्टेट, आप जिस स्टेट से हैं आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया, महाराष्ट्र। इसके बाद आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी है। तो ये मेरी मेल आईडी ऑलरेडी कॉपी थी तो मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये बस आपको विद इन 2 मिनट्स आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके दे देंगे। आपके सामने देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली आपको इस प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कॉपी कर लेना है। ये देखिए हम पेजेस बना रहे हैं इसलिए हम इन्हें कॉपी कर सकते हैं क्योंकि पेजेस में किसी तरह का कॉपीराइट नहीं होता, तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखेंगे तो उन आर्टिकल में आप इस तरह का काम ना करें। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। अब आप देखेंगे कि ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज बन गया। अभी इसे पब्लिश नहीं करना है, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। रीड आउट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, ऑल ओके है, बट यहाँ से हम एक लाइन हटा देंगे। अभी जैसे आर प्राइवेसी पॉलिसी वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस चीज को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज आप देखेंगे ये कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए पेजेस का एसईओ करने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि पेजेस हम नहीं चाहते कि वो रैंक हो, मतलब जरूरत नहीं है इसका एसईओ करने की। यहाँ पर फिर भी आप यूआरएल में क्या करिए, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिख दीजिए।
इमेजेस वगैरह हम इसमें नहीं लगाते हैं, एसईओ करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें हम इंडेक्स नहीं करना है, ये मैंडेटरी पेजेस हैं इसलिए रहते हैं। आप सिंपली यहाँ पर पब्लिश बटन पे हिट कर दीजिए। तो ये बन गया आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज। आप यहाँ पर आ जाइए वापस डैशबोर्ड में, आप देखेंगे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज बन गया। इसको आप व्यू करिए, ये देखिए ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज रेडी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज बनाएंगे। यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका एक पेज यहाँ पर आपको शो होगा। अब हम नेक्स्ट पेज बनाएंगे। नेक्स्ट पेज हम बनाएंगे डिस्क्लेमर का। यहाँ पर आप टाइप करिए डिस्क्लेमर, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्क्लेमर टाइप करिए, कॉपी करिए और यहाँ पर वापस आ जाइए और यहाँ पर आप लिखिए डिस्क्लेमर जनरेटर। आपके पास फिर से वही वेबसाइट आएगी, आप उसी वेबसाइट पर क्लिक करिए। अब आपके पास ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे ना, तो देखिए कुकी सेव्ड थी इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव्ड हो गई है। तो जैसे मैंने कंपनी नेम लिखा तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट ले लिया जिसका मैंने बनाया था। वेबसाइट नेम पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप अपने ब्लॉग का नाम दे दीजिए, यहाँ पर आप अपना यूआरएल दे दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक करिए, कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए इंडिया। सेम प्रोसीजर है जैसे हमने अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाया था। स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए महाराष्ट्र। इसके बाद मेल आईडी याद से दे दीजिए, जनरेट माय डिस्क्लेमर। अब ये बन गया हमारा डिस्क्लेमर का पेज। इसे कॉपी करिए, इसे आप हेडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से कॉपी करिए, ठीक है, ये कॉपी करिए और ये यहाँ पर पेस्ट करिए। पेजेस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आर डिस्क्लेमर वॉज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्री डिस्क्लेमर जनरेटर, इसे हमने हटा दिया। अब ये हमारा डिस्क्लेमर बनके रेडी हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करिए और आपका ये जो यूआरएल है यहाँ पे डिस्क्लेमर लिख दीजिए, ये हो गया। इसे पब्लिश कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, आप देखेंगे आपके दो पेजेस बन गए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। अब हम थर्ड पेजेस बनाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन का, ठीक है, TERMS टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाएंगे, इसे कॉपी करिए, वापस आप जाइए नेक्स्ट स्टेप में, टर्म्स एंड कंडीशन इधर लिखिए, आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, इधर चले जाइए। अब इसके बाद आप ये जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर कंपनी नेम में वापस आप अपने ब्लॉग का नाम दे दीजिए, वेबसाइट नेम में भी ब्लॉग का नाम दे दीजिए, यूआरएल में आप अपने ब्लॉग का यूआरएल दे दीजिए, नेक्स्ट करिए। कंट्री में आप सिलेक्ट कर लीजिए आप जिस कंट्री से हैं, इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र। इसके बाद ईमेल आईडी मैंने सिलेक्ट कर लिए, जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत ही इजी है पेजेस बनाना, इसी तरह से पेजेस बनाने हैं। आप लिखने मत बैठ जाइएगा पेजेस, इस तरह से आप नॉर्मली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आप सिंपली आपकी वेबसाइट पे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये बन गया आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। एक बार आप रीड कर लीजिए और ऑल ओके है तो यहाँ पर ये लाइन मैं हटा देती हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फ्री, ये वाला हटा दीजिए। एक ही जगह होता है ये लिंक, बाकी ऑल ओके है। अब आप क्या करिए, आप इसका हेडिंग कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद आप यहाँ यूआरएल पे जाइए और यूआरएल पे इसका परमालिंक में टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे सिंपली पब्लिश बटन में, इसमें हम कोई इमेजेस नहीं लगाते हैं, ना हम इसे रैंकिंग के लिए बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये सिर्फ मैंडेटरी पेजेस हैं, इसमें कोई कॉपीराइट भी नहीं होता है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। तो अभी हमारा बन गया है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। अब हमारे दो पेजेस बाकी हैं। अब आ जाइए कॉन्टैक्ट अस पेज में। तो देखिए बहुत सारे ब्लॉगर कॉन्टैक्ट अस में प्लगइन का यूज करते हैं। तो आपको पता है कि जो प्लगइन्स होती है वो अननेसेसरी आपकी वेबसाइट में लोड देती हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट अस में सिंपल, बहुत सिंपल लिखती हूँ और यहाँ पर मैं किसी प्लगइन का यूज नहीं करती हूँ और मुझे हमेशा एडसेंस का अप्रूवल मिला है और आज तक मेरी जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है, बहुत स्मूथ रन हो रहे हैं, उनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं गई है। तो कॉन्टैक्ट अस में मैं सिंपल वेलकम टू
आवर वेबसाइट, वेलकम टू आवर, यहाँ पे लिख दीजिए वेलकम टू आवर ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, वेलकम टू आवर ब्लॉग वेबसाइट, मेरी वेबसाइट का नाम क्या है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा पर्पस भी लिख सकते हैं, वेलकम टू आवर ब्लॉग वेबसाइट, यहाँ पे नाम दे दीजिए जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में अपना ये URL दे दिया। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखूंगी टू कॉन्टैक्ट अस काइंडली मेल अस, सिंपल। मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में इन्हें अपना मेल आईडी दे दिया। अब मेरी मेल आईडी मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, ये सिंपली मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये जो मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है यहाँ पर आप चाहें तो आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, सोशल मीडिया के लिंक दे सकते हैं। तो मतलब कॉन्टैक्ट अस पेज का मतलब होता है सिंपली एक इजी एड्रेस उन्हें दे दीजिए जिससे आपको जो कांटेक्ट करना चाहे वो कांटेक्ट कर सके। तो मेल आईडी से बढ़कर तो कुछ अच्छा होता नहीं है। एक प्रोफेशनल अगर आप वर्क कर रहे हैं तो नॉर्मली लोग आपकी मेल कर सकते हैं आपको, और ये बहुत अच्छा तरीका है कांटेक्ट। तो हमेशा आप वो मेल दीजिए जिस पे आप एक्टिव रहते हैं, जिससे हमेशा आप ओपन करते हैं, है ना। तो कॉन्टैक्ट अस में मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज बना दिया। अब मैं यहाँ पे कोई फॉर्म फिल नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज फॉर्म फिल करने का कोई मतलब नहीं है, वो अननेसेसरी हैवी होता है। इतना भी लिखेंगे आप सोशल मीडिया की पेजेस दे दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, आप अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा और ज्यादा लिख दीजिए। इतना भी करेंगे तो भी इनफ है, सिंपली से पब्लिश कर दीजिए। अब भाई ये 4 पेजेस तो बन गए। अब ये 4 पेजेस बहुत इजी थे, लेकिन अबाउट अस का जो पेज होता है उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है, क्योंकि हर एक वेबसाइट का, हर एक ब्लॉग का और हर एक पर्सन का अबाउट अस डिफरेंट होता है, क्योंकि आपके बारे में आप ही जानते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अबाउट अस का पेज बनाना है। अब देखिए अबाउट अस के पेज में जैसे कि वेलकम, यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन लिखूंगी वेलकम टू आवर ब्लॉग वेबसाइट, ये मैंने लिख दिया। वेलकम टू आवर ब्लॉग वेबसाइट, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, अबाउट अस में आपको लिखना है कि मतलब जैसे कि वेलकम टू आवर वेबसाइट, दिस वेबसाइट इज फॉर दिस पर्पस, मतलब वो वेबसाइट जो है वो आपने क्यों बनाई, उस वेबसाइट में आपके यूजर को क्या मिलेगा। पहले सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन देना है। अबाउट अस आपको बहुत अच्छा बनाना है। अबाउट अस में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग के 3-4 लाइन में एक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है कि ये वेबसाइट किस लिए है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यूजर को क्या मिलेगा। मतलब कि जैसे कि ये पेंच रिसोर्ट बुकिंग पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि पेंच रिसोर्ट बुकिंग में आपको जो जंगल है, मतलब पेंच नेशनल पार्क है, वहाँ के बहुत सारे रिसोर्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पे जंगल सफारी कब होती है वो मिलेगी, और रेट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, अपडेट मिल जाएंगे कि वहाँ पर बुकिंग्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो ये वेबसाइट इस पर्पस पे है, तो मैं पर्पस बताऊंगी। फिर मैं बताऊंगी हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, तो आई एम द ऑनर ऑफ दैट वेबसाइट, है ना। और मैंने ये वेबसाइट अपने कस्टमर्स के लिए बनाई है, जिनको मैं पेंच रिसोर्ट के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन देती रहूं, और कब बुकिंग्स करनी है, कब ओपन है, कौन से रिसोर्ट्स खाली है, कहाँ के रेट्स अच्छे हैं, कब जंगल सफारी के रेट्स कम हैं, कब अवेलेबल हैं, कब बुकिंग्स ओपन होती हैं। तो ये पर्पस है मेरी वेबसाइट का। मैं अपने बारे में बताऊंगी कि आई हैव मोर देन 5 year एक्सपीरियंस इन हॉलीडेज बिजनेस, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस वेबसाइट। तो जो भी आपका ब्लॉग है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, फिर आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है कि वो ब्लॉग में आपको मिलेगा क्या, यूजर को क्या मिलेगा, ठीक है, उस ब्लॉग का पर्पस क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन किस तरह की पब्लिश हो रही है। उसके बाद लिखना है कि आप कौन हो, बिहाइंड द ब्लॉग, वो जो ब्लॉग जिसने बनाया है उसके बारे में, कि आप कितना एक्सपर्टाइज रखते हो उस निश में। ये सब इंफॉर्मेशन आपको खुद से लिखनी है, इसके लिए कोई टूल नहीं है।
आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लिख के एक 200, 300, 400 या 600 वर्ड का भी आप एक अच्छा अबाउट अस पेज बनाइए और अबाउट अस पेज बना के हम सिंपली यहाँ से पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएंगे आपके पेजेस यहाँ पर। और ये जो 5 पेजेस होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं और मैंडेटरी आपके ब्लॉग वेबसाइट में ये पेजेस होना ही चाहिए। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वर्डप्रेस की फ्री कोर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम मेन्यू एंड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसके बाद कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर आप ये वर्डप्रेस ब्लॉग की पूरी सीरीज देख रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी सीरीज देख के आप एक ब्लॉग सेटअप, बहुत प्रोफेशनल ब्लॉग सेटअप आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ ब्लॉग डिज़ाइन करना भी बताऊंगी, सो दैट आपको कहीं एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा डिज़ाइनिंग के लिए। आप जितना प्रोफेशनल वेबसाइट चाहें उतनी प्रोफेशनल वेबसाइट आप बना सकते हैं, वो कस्टमाइजेशन भी मैं आपको यहीं बताऊंगी। और वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप जैसा चाहे वैसा वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पर सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तो कस्टमाइजेशन में वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपके लिए रिसर्च नॉलेज बहुत ज़रूरी है और हर एक यूट्यूबर, हर एक ब्लॉगर आपको अपनी वीडियो या ब्लॉग से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो इन चैनल्स को आप हमेशा ज्वाइन करिए। कभी कभी आपकी बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है, ना हो, इसीलिए ज्वाइन करिए।